Hello everyone, my name is Bhagyesh Vishwakarma and I am a maths educator. First of all, welcome everyone. We are starting maths. Topic is number system. Number system. This is according to new NEP. नई NEP के अकॉर्डिंग है, जो कि अभी जो न्यू NEP के अकॉर्डिंग 2026 में जो 9th का चैप्टर जो चेंज हुए हैं उसमें चैप्टर नंबर 3 है विच इज़ नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम का हम लोग थोड़ा सा आज ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन फिर हम नेक्स्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. मेरे पास जो बुक है वो NCERT की बुक नहीं है, दैट इज़ कोई अलग पब्लिकेशन की. मैं ओपनली यहाँ पर नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है. तो ये इफेक्टिव फ्रॉम एकेडमिक 26-27 के लिए NEP और NCF 2023 के अकॉर्डिंग है. तो उसमें जो थर्ड चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम. हमें उससे कोई लेन देन नहीं है कि कौन सी बुक है क्या नहीं है, बस वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन आवर स्टडी, ठीक है. अब मैथमेटिक्स में फर्स्ट ऑफ जो चैप्टर नंबर 3 है वो हम देखते हैं. चैप्टर नंबर 3 इज नंबर सिस्टम. चैप्टर नंबर 3 इज नंबर सिस्टम. अब नंबर सिस्टम में देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात आती है कि व्हाट इज़ नंबर सिस्टम. जैसे हम लोग पहले से फैमिलियर हैं कि नंबर्स मतलब क्या होते हैं. 0, 1, 2, 3 डैश डैश इन्फिनिटी तक 10, फिर 1000, फिर 1 लाख. ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये नंबर्स होते हैं. अब इन नंबर सिस्टम को यदि हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम लोगों ने क्या किया है, इट मीन साइंटिस्टों ने क्या किया है, इस नंबर सिस्टम को कुछ पार्ट्स में डिवाइडेशन करा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ध्यान रखिए कि नंबर सिस्टम में हम यदि बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, आपका रियल नंबर आता है. अब रियल नंबर जो है वो सिंपल सी बात है, हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ईजी वे में हम देखें तो विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेड ऑन, इट इज़ ईजीली रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. हम इनको नंबर लाइन पे इजी वे में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और दूसरा होता है कि यदि रियल चीज़ है तो कोई एक इमेजिनरी चीज़ भी होगी. इमेजिनरी तो ये आप क्लास 11th में जाके इसको स्टडी करेंगे. यहाँ पर अभी इसका कोई काम नहीं, बस छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ. विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. हम उनको जो भी ऐसे नंबर है सपोज उसको हम नंबर लाइन पे क्या नहीं कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. एन एग्जांपल देखो, √-2 हो गया, ठीक है, √-π हो गया. सपोज ये ऐसे कुछ नंबर है जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं और जिनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. जैसे -√1 विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. और डेली लाइफ में हम इसका यूज़ भी नहीं करते, इसलिए इनको और हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कह देते हैं. ओके. अब देखिए रियल नंबर्स जिनको हम विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, इट इज़ कॉल्ड द रियल नंबर और वी आर यूजिंग इन डेली लाइफ पर्पस. रियल नंबर्स को हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. अब रियल नंबर जो है कि अम्ब्रेला लाइक टर्म है. क्या है ये, अम्ब्रेला लाइक टर्म है. अम्ब्रेला लाइक कैसे होता है, आपने अम्ब्रेला देखा कैसे रहता है, इस तरीके से, और इसके स्पाइक्स ऐसे रहते हैं और यहाँ से इस तरीके से क्या होता है, जुड़ा रहता है. अब अम्ब्रेला लाइक टर्म का मतलब ही ये होता है कि सपोज कोई एक वर्ड है, यहाँ पर सपोज हमने लिख दिया रियल नंबर, इट इज़ अ वर्ड और इट इज़ अ टर्म. ये टर्म ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल्स क्या होते हैं, उसके अंदर आते हैं. सपोज जैसे कि रियल नंबर्स में हम पहले इसकी ये हिंदी में यदि आपने देखा तो इसके टाइप्स जो रहते हैं ना, जैसे वाक्य के भेद होते हैं, सेंटेंसेस टाइप होते हैं, नाउन के टाइप्स होते हैं. तो नाउन क्या है, आपकी एक अम्ब्रेला लाइक टर्म है नाउन. और जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब उसकी क्या होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं. सेम थिंग यहाँ पर भी यही चीज़ आ रही है कि रियल नंबर क्या है, एक अम्ब्रेला लाइक टर्म है जिसके अंदर में, जिसके इंटरनल में बहुत सारे क्या होते हैं, नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं. उनकी क्वालिटीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है. अब देखिए रियल नंबर एक अम्ब्रेला टर्म है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो होता है उसके टाइप में फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर. सेकंड जो है हमने देखा, सेकंड में हमारे पास आया होल नंबर आ गया. उसके बाद फिर यदि हम थर्ड टाइप में यदि बात करें तो ये आ जाता है इंटीजर्स. और लास्ट में यदि हम बात करें तो इसके बाद आता है रैशनल और इर्रेशनल नंबर.
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या आता है आपका, फोर्थ में रैशनल नंबर, और कभी कभी कुछ कंडीशन में इसको हम इर्रेशनल नंबर्स भी क्या कह देते हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं किसमें, इर्रेशनल में। वो 50 टाइप हो गया आपका रियल नंबर के अंडर में। गॉट इट। तो यदि हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन में देखें तो विच कैन बी रिप्रेजेंट ईजिली ऑन नंबर लाइन, दैट इज द रियल नंबर। ओके। सेकेंड, इसके टाइप्स की बात हो गई। फर्स्ट टाइप आपका क्या हो गया, फर्स्ट टाइप इज नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है। और इसके अलावा यदि कोई और दूसरा टाइप है रियल नंबर सेट के, तो वो आपके क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। उसको हम बाद में फिर कभी 11th में आपका कॉन्सेप्ट 11th में आपको आता है देखने के लिए। ओके, गॉट इट। इतना सब कुछ समझ में आया। अब देखिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स। अब डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स सीधी सिंपल सी बात है, द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स spelling, yes, काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो इक्वल टू नेचुरल नंबर्स। नेचर में होते हैं, नेचुरल नंबर से हमने स्टार्ट किया था। अब काउंटिंग नंबर्स ऑल्सो भी कॉल्ड द नेचुरल नंबर वी आर यूजिंग द डेली लाइफ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं विच स्टार्ट्स विथ वन, वन से स्टार्ट होते हैं, 1 के बाद 2 3 4 समथिंग, कंटिन्यू 10 11 12 13 1000 2000 10,000 और so on and so forth. This can be infinity many natural numbers. It start with 1 and go to infinity. ठीक है। अब नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे किया जाता है, नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब सेट की थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हमको लिखेंगे तो आप जितना समझ में उतना समझिएगा। सेट में लिखते हैं हम, लीव इट, दिस पार्ट को हम अभी के लिए पूरा लीव ही कर देते हैं। नेचुरल नंबर इट कैन बी डिनोटेड बाय एन, हम इसको एन से डिनोट करते हैं। अब देखिए सेकंड जो हमारे पास टर्म था, अब नेचुरल नंबर में यदि काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो देखिए ये जो पैटर्न है आपके पास 1 2 3 4, ये 2 फर्दर मोर और टाइप्स में क्या जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। एक तो होता है ऑड और एक इवन होता है, और दूसरा टाइप जो होता है वो नेचुरल नंबर का होता है जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखो प्राइम मतलब यू नो वेरी वेल कि विच नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और ओनली वन, इटसेल्फ एंड ओनली वन। ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ 1 से या फिर इटसेल्फ से डिवाइड हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। वेरी वेल, पहले से आपने प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा देखा हुआ है। जैसे कि सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर हम देखते हैं, प्राइम नंबर तो 1 है। प्राइम को हम नाइदर कंपोजिट और नॉर प्राइम दोनों की ही कंडीशन में रखते हैं, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब बात आ जाती है कि फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, फिर 3, फिर 5, then 7, then 11, 13, 17, 19, 23, 20, फिर उसका 31 आ जाएगा सपोज, फिर 30 आपका कितना जाएगा 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से हमारे पास क्या आते हैं, नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड ओनली वन, दे आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। ठीक। अब इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बुक देख लीजिए। अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर greater than 1 whose only factors are 1 and itself, 2 3 5 and 7। एक प्राइम नंबर ऐसा नेचुरल नंबर होता है जो कि ग्रेटर देन किससे होता है, 1, और सिंपल सी बात है इसका खुद फैक्टर्स जो होते हैं वो ओनली 1 और ये खुद ही फैक्टर होता है, दे आर कॉल्ड द प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन में क्या देखा, इसके फैक्टर्स जो होते हैं, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ओनली फैक्टर्स जो होते हैं उसके क्या होते हैं 1, और ये खुद की खुद जो होता है इटसेल्फ वही होते हैं। सपोज जैसे 2 देखो कितना होता है, 2 1 जा 2 हो जाता है, 3 कितना होता है, 3 1 जा 3 हो जाता है, 5 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 हो जाता है।
तो इसके फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं, या तो वो नंबर खुद इटसेल्फ है और आइदर या तो फिर उसके पास क्या है जो आपके पास दूसरे नंबर से 1 वो भरे उसका। सो फैक्टर्स आर इटसेल्फ एंड 1। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव अ, सिंपल सी बात है कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, और विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर फर्स्ट डेफिनेशन तो क्या हो गई आपके पास कंपोजिट नंबर की फर्स्ट डेफिनेशन आपके पास ये हो गई कि कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर वो विच इज नॉट प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है वो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएंगे आपके कंपोजिट नंबर। सेकंड डेफिनेशन की क्या हो जाएगी, सेकंड डेफिनेशन आएगी कि विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, आइदर 2 और 2 से मोर देन भी फैक्टर्स यदि हो, दे आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। कंपोज का मतलब ही होता है, कंपोज करना मतलब क्या होता है, ऐड करना। ठीक है, ऐड करना या कंपोज करना, जिससे हम सॉन्ग कंपोज करते हैं। कंपोजिशन, उसको जोड़ना, उसको ऐड करना, उसको मिलाना। दे आर, इसी वर्ड से यहाँ पर निकला है, एडिंग से निकला है हमारा कंपोजिट। तो कंपोजिट विच मीन्स कि जिसके मोर देन 1, 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। अंडरस्टूड। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। सपोज पहला फैक्टर तो आपका कितना होगा, कंपोजिट नंबर जो होगा 4 क्या है, 4 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं। आइदर में इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं। तो देखिए सिंपल से आते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 इंटू 1, यहाँ पर 1 भी आया है और एक प्राइम नंबर भी आया, उससे ज़्यादा क्या है इसके फैक्टर्स हैं। सो वी कैन से दैट 4 इज अ कंपोजिट नंबर। सेकेंड कंपोजिट नंबर इज 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय मोर देन 1 इसके फैक्टर्स होते हैं। अब 6 के फैक्टर क्या है, 2 भी इसका फैक्टर है, 6 का फैक्टर क्या है, 3 भी फैक्टर है, और 1 तो इसका फैक्टर है। यहाँ पर 4 का क्या फैक्टर क्या है, 2 भी है, यहाँ पर 1 भी है, 2 इसका 2 टाइम्स फैक्टर है और 1 इसका 1 टाइम्स फैक्टर है। अब यदि मैं इसके बाद 8 ले लेता हूँ तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 ही जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 3 टाइम्स इसका 2 जो होगा वो फैक्टर होगा। दैट इज ऑल्सो एंड सो ऑन एंड सो फॉर। इसके आगे जितने भी नंबर्स होंगे सब के सब क्या कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर से सुन लीजिए कि व्हाट आर द कंपोजिट नंबर। अ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सारे के सारे किस में हम पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर। तो प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर, they having a common factor factor only 1 and itself as a factor, they are called the natural number, prime numbers. And if they have 2 or more than factor, this natural number is called the composite number. ऐसे फैक्टर्स जिसके 2 और मोर देन फैक्टर होते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन देख लीजिए। प्राइम नंबर इज द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 whose only factors are 1 in itself, and composite number whose factors are not prime number is called the composite number, or more than 2 or more than factors, they are the composite number। ठीक, यहाँ पर हमारी दो चीज़ें पूरा क्लैरिफाइड कंटिन्यूटी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसके और नोट्स जो होंगे वो आपको भेज दिए जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। ओके, अब सेकेंड थिंग इज दैट, अब बात आती है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। अब हमने क्या देख लिया, अभी हमने पहले क्या पढ़ लिया, आपके क्या थे, रियल नंबर्स थे। अब रियल नंबर्स में जो पहला टाइप था वो आपका क्या था, नेचुरल नंबर था। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर भी किस में फर्दर मोर में डिवाइड हो गया था, ये हो गया था डिवाइड आपका प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर। और उसके साथ साथ सेकेंड जो नंबर है आपका वो हमने क्या दिया सेट किया था, वो था आपका कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 10th में आता है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर है या नहीं है ये भी फाइंड करने के लिए आता है, तो उसकी डेफिनेशन अभी से आपको क्लियर हो जाएगी। दीज आर द नेचुरल नंबर। अब सेकेंड जो उसका है पार्ट, वो उसका क्या है, वो है आपका होल नंबर। होल नंबर, तो जैसे नेचुरल नंबर थे, होल नंबर स्टार्ट्स विद 0, इसको कैपिटल W से डिनोट किया जाता है, और ये भी क्या होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। सो सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हम इसको लिखेंगे तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, नेचुरल नंबर इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, सेट थ्योरी में ऐसा बॉक्स बनाया जाता है, ब्रैकेट बनाया जाता है, 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी, और यहाँ पर ये करली ब्रैकेट दोबारा से। ठीक है,
दीज आर द सैम्पल स्पेस। यदि इस तरीके से कहीं कुछ लिखा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस कहते हैं। सैम्पल स्पेस का मतलब ये होता है इतने जितने भी जो भी क्या है कंटेन कर रहे हैं, जो भी नंबर कंटेन कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, सैम्पल स्पेस है। सपोज़ यदि मैं बात करूं कि भाई सपोज़ ये है आपकी क्लास 9th ए है, 9th ए, 9th सन ले लीजिए, 9th सन है। अब 9th सन में क्या होगा, ए से स्टार्ट होता है, ए, बी कोई बच्चा है, सी कोई स्टूडेंट है, डी कोई स्टूडेंट है, और ये पूरा कहाँ तक जा रहा है, जेड तक कोई स्टूडेंट है। तो ये जितने भी बच्चों के नाम यदि मान लीजिए मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, दे आर कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। और ये सैम्पल स्पेस किसका है, कुछ ना कुछ तो उसको नेम देना पड़ेगा। किसका सैम्पल स्पेस है, ये 9th सन का सैम्पल स्पेस है। अब रैंडमली इसमें से कुछ भी चूज़ करूँगा तो ए को चूज़ कर सकता हूँ, डी को चूज़ कर सकता हूँ, जेड को चूज़ कर सकता हूँ। तो वो सैम्पल स्पेस इसलिए क्योंकि मैं वहाँ से कुछ ना कुछ क्या कर रहा हूँ, चूज़ करके यूटिलाइज कर रहा हूँ। दे आर कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। ठीक, सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया तो कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। ओके, तो इसी तरीके से नेचुरल नंबर का ये हो गया। और आपके इन होल नंबर का कितना हो जाएगा, 0 1 2 डैश डैश इन्फिनिटी तक। दे ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, नेचुरल नंबर का, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, आपके होल नंबर का। ठीक, बाकी और भी बेस होते हैं, वो बाद में हम 11th में जाके देखेंगे। अब होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखिए, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट हो वो आपका क्या है, 0 है, और ये कहाँ तक जाएंगे, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब रियल नंबर में जो थर्ड पार्ट था वो हमारा था इंटीजर्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं हम इंटीजर्स की। इंटीजर्स, इंटीजर्स पहले भी मैंने डेफिनेशन में आपको बताया हुआ था कि इंटीजर्स जो होते हैं, ऑल द नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो आर called, collectively called integers. All the negative and positive numbers and zero are collectively called integers. ठीक, नेगेटिव नंबर्स जो हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो हैं, या नेगेटिव रियल नंबर्स जो हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स जो हैं, और ज़ीरो, जब तीनों को हम इंक्लूड कर देते हैं तो इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ओके, अब इंटीजर्स जो होते हैं, ध्यान रखना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग उसको देख लेते हैं कि इंटीजर्स, पहले देखिए यहाँ से ये नंबर लाइन स्टार्ट हो रही है, नंबर लाइन 0, यहाँ पर आपका +1 +2 और ये प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 डैश माइनस इन्फिनिटी। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं, ये आपके राइट हैंड साइड वाले हैं नंबर। लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, या फिर ये क्या होते हैं, हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। और राइट हैंड साइड जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एडिशन होता है, और या फिर क्या होता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग और ये आपका असेंडिंग। यहाँ पर जो भी होगा, इस साइड जब हम मूव करेंगे तो नंबर्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, और इस साइड जब भी मूव करेंगे तो नंबर्स क्या होंगे, उसमें +1 का एडिशन होते जाता है। एंड दीज आर कॉल्ड द कलेक्टिवली इंटीजर्स। तो सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर सबके सब मिलके क्या कहलाते हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड द इंटीजर्स। ठीक, अब इंटीजर्स को डिनोट कैसे करते हैं, तो इंटीजर्स को डिनोट करने का बहुत इजी वे में है। सबसे पहला आपके पास क्या है, इसको आई से, आइदर जेड से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब यदि हम स्पेसिफिक में, यदि मान लीजिए कहीं हम बात करेंगे कि इसमें नेगेटिव इंटीजर्स की हम बात करते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है स्पेसिफिकली I माइनस से। जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेस लिखते हैं और फिर यहाँ पर एक्सपोनेंट लिखते हैं, सेम उसी तरीके से इसके हेड पे या फिर इसकी कैप पे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। सपोज यदि हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, I पॉजिटिव हो जाएगा। सो सिंपल सी बात है, इंटीजर्स पॉजिटिव, इंटीजर नेगेटिव, आइदर z नेगेटिव और z पॉजिटिव, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ इंटीजर। इंटीजर के रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करते हैं। ओके, अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर हैड अ प्रेडेसेसर एज वेल एज सक्सेसर। प्रेडेसेसर की वैल्यू क्या होती है, प्रेडेसेसर की यदि हम बात करें, प्रेडेसेसर और उसके बाद क्या आता है, सक्सेसर। प्रेडेसेसर मीन्स -1, सक्सेसर मीन्स +1। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था एक्चुअल में, डेफिनेशन जो है वो ये कह रही है कि हर एक इंटीजर का क्या होता है, एक प्रेडेसेसर भी होता है, एक सक्सेसर भी होता है, विच मीन्स कोई भी इंटीजर होगा उसके पहले वाला भी एक इंटीजर होगा और उसके बाद वाला भी एक इंटीजर होगा। सपोज मैं -5 ले लूँ, -5 के पहले कितना आता है, -6, और इसके बाद क्या आता है, -4। दिस इज सक्सेसर और दिस इज प्रेडेसेसर, दिस इज प्रेडेसेसर एंड दिस इज सक्सेसर। अगेन सपोज यदि मैं 1 लेता हूँ तो 1 का सक्सेसर क्या होगा, आपका 2 होता है, और 1 का प्रेडेसेसर कितना होगा, 0 होगा। तो ये आपका प्रेडेसेसर हो गया, आपका सक्सेसर हो गया। सपोज ये -98 ले लेता हूँ तो -98 का जो प्रेडेसेसर होगा वो कितना होगा, -99 होगा, और इसका सक्सेसर कितना होगा, -97 होगा। ठीक, इसके अलावा यदि मैं पॉजिटिव 98 को ले लूँगा तो 98 का सक्सेसर कितना होगा, 99 होगा, और इसका प्रेडेसेसर कितना होगा, 98 होगा, क्योंकि अपोजिट साइन अपोजिट हो जाते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हुई। कहना क्या चाह रहा है, डेफिनेशन सिर्फ इतना बता रही है, इंफॉर्मेशन इतना दे रही है कि नंबर्स विच आर प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर होते हैं उसमें। ओके, अब नेक्स्ट टाइम देखिए, नेक्स्ट में देखिए क्या बोलता है कि द सम ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीजर। सारे इंटीजर्स का सम कितना होता है, कि इंटीजर ही होगा, और एक इंटीजर्स के बिटवीन में यदि डिफरेंस निकालते हैं तो वो भी क्या होगा, इंटीजर। सपोज जैसे कि इंटीजर्स प्लस इंटीजर्स इज इक्वल टू इंटीजर्स, इंटीजर्स माइनस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल ले लो, दो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हम ले लेते हैं। +1 +1 या +2 इज इक्वल टू +3, ये भी इंटीजर है। -1 -2 -3, ये भी इंटीजर है। +1 -2 इज इक्वल टू -1, ये भी इंटीजर है। और उसके बाद +2 -1 इज इक्वल टू -1 ये भी क्या है, इंटीजर्स है। +1 -1 इज इक्वल टू 0, और ये भी क्या है, इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन में क्या आ रही है कि सम ऑफ इंटीजर्स इज इंटीजर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज आल्सो बी अ इंटीजर, आल्सो बी एन इंटीजर्स। ओके, तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब प्रॉपर्टी की बात आती है, इंटीजर का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंटीजर से होगा। सीधी सिंपल सी बात है, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर ऑल्सो भी इंटीजर। डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, -1 इंटू +2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, +1 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, -1 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, +2, और +1 इंटू +2 ये भी ऑलवेज भी कितना हो जाएगा, +2। यहाँ पर देखिए पूरे फॉर्मूले भी यहाँ पर पूरे होते चल जा रहे हैं। ठीक है, अब कभी कभी यहाँ पर क्या हो जाता है कि सपोज हम एक इंटीजर्स को डिवाइड करें इंटीजर से, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इज नॉट इक्वल टू इंटीजर इन सच केसेस। कुछ केसेस में क्या होता है, इंटीजर्स को जो हम डिवाइड करते हैं तो वो इंटीजर्स हो भी सकता है और इंटीजर्स नहीं भी हो सकता है। सपोज एक बात देखो, कुछ केसेस में होता है वो देख लो। कुछ केसेस में इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर होता है। कैसे होता है वो देख लो। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3। सपोज और ले लीजिए 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। बट इन सच केसेस is not compulsion to integer divided by integer is integer. Suppose एक एग्जाम्पल लिखो, 3 डिवाइडेड बाय 7 इज नॉट इज इक्वल टू इंटीजर, क्योंकि इंटीजर नहीं होगा, ये इन्फिनिट टाइम्स तक क्या होगा, ये डिवाइड होते चल जाएगा। 1/3 इज नॉट इक्वल टू एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर 1/3 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.33333 कितनी भी बार डिवाइड करेंगे, और ये हम क्या नहीं कर सकते, इसको हम इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, तो दिस कैन बी सीन दैट कि हम ये देख सकते हैं यहाँ पर, विच वी कैन सी दैट कि समटाइम्स इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इज नॉट एन इंटीजर इन सच केसेस, और इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इज इंटीजर इन सच काइंड ऑफ केसेस। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों बातें क्लियर हुई आपको।
ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, और मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल इसका रीज़न जो रहता है वो रहता है असर्शन एंड रीज़न में। तो असर्शन रीज़न के लिए इनकी प्रॉपर्टीज़ को आपको समझना ज़रूरी है, इसको रटना ज़रूरी नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार में समझना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में मैं ब्रीफ में कर दूंगा, अभी हम सिर्फ देख भर रहे हैं। लेंदी सेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट इतना ज़्यादा हेडेक लेने की नीड भी आपको नहीं है। ओके, वो दूसरी बात है। अब बात आती है ज़ीरो, ये जो है एक इंटीजर है ज़ीरो, ये नाइदर क्या है, नाइदर ये पॉजिटिव है और नॉर ये क्या है, नेगेटिव। ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है। ज़ीरो एक ऐसा इंटीजर है जो तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ठीक, ना नंबर ऑफ इंटीजर इज इन्फिनाइट, कभी कितने इंटीजर कितने भी हो सकते हैं। इंटीजर को नंबर लाइन पर हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर आपका इंटीजर्स की डेफिनेशन अभी यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। ओके, अब लास्ट जो उसमें जो टर्म बची हुई है वो है आपके पास रैशनल नंबर, और उसके बाद रहेगी इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर हम एक्चुअली बाद में करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, रैशनल नंबर की डेफिनेशंस देख लेते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो रैशनल नंबर के लिए स्पेसिफिक हमको एक पूरा चैप्टर, पूरा एक वीडियो अलग से उसको डेडिकेटेड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट इज़ रैशनल नंबर। ठीक, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही क्या होती है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो होती है वो है कि आपको अ नंबर which can be represented in the form of p upon q, where, ये साइन जो होता है ध्यान रखना, ये वेयर का साइन होता है, मैथमेटिक्स में इसको वेयर कहते हैं, वेयर p and q are co-prime numbers and q is not equal to 0, represented in the form of p upon q, and p and q are co-prime number and q is not equal to 0। वर्ड बाय वर्ड इसकी मीनिंग सुनो। अ नंबर, ऐसा नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, जो दिखाया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू जो दोनों की दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, और q जो है वो 0 के इक्वल में नहीं है। अब बात आती है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर सभी ने पढ़ा है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अब भी डेफिनेशन हमने देखा था, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अब को प्राइम नंबर का ये मीनिंग ये होती है कि ऐसे को प्राइम नंबर जो एक दूसरे को कभी डिवाइड ही नहीं कर सकते, ठीक है, वो को प्राइम नंबर होते हैं, और q जो है वो 0 के इक्वल में नहीं है। अब को प्राइम नंबर या प्राइम नंबर कहो चाहे को प्राइम नंबर को, दोनों का लॉजिकली मीनिंग एक ही होता है। सिंपल से आते कि पी और क्यू एक ऐसे नंबर होने चाहिए जो कि क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। सपोज 1/2, 3/2, 4/3। अब यहाँ पर देखा है तो को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते एट कंडीशन में। ओके, तो दीज आर द रैशनल नंबर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को हम डिनोट करने का देखते हैं, उसको कल बताऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि रैशनल नंबर जो होता है, रियल नंबर को तो हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इस तरीके से उसका कुछ साइन होता है ऐसा, ये कोई साइन होता है रियल नंबर का, ओके, बट हम उसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते क्योंकि ये बार बार बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। ओके, तो रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर द को प्राइम नंबर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई कि व्हाट आर द रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसके एग्जांपल देख लीजिए, 1/2, 3/2, 4/3, 1/9, 1/7, 10/11। ये सारे के सारे नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू के रोवर में रिड्यूस कर सकते हैं, और दोनों ही एक दूसरे से क्या नहीं हो रहे हैं, डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तब उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं दीज आर द रैशनल नंबर। अब देखिए दूसरी एक बात होती है कि सपोज रैशनल नंबर जो होते हैं, ध्यान रखना, जैसे कि 0 भी क्या है, रैशनल नंबर है, 1 भी रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है, -1 -2 जितने भी नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक,
तो रैशनल नंबर की क्वालिटी में ये भी आता है कि इट कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। अब ये क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है, 0 लिखा है तो 0 का मीन क्या होगा 0/1, 1 लिखा है तो क्या होगा 1/1 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं अपन, 2 होगा तो उसको 2/1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। इनके डिवाइडेशन में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही थी कि P/Q के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, लेकिन Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। हमने वही किया, नंबर लाइन पे 0 लिया, 1 ले लिया, 1 लिया, 1 के डिवाइडेशन 1, 2 के डिवाइडेशन 1, 3 के डिवाइडेशन में डिनोमिनेटर में हमने 1 डाल दिया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड द रैशनल नंबर। तो सारे के सारे नंबर जिनके डिवाइडेशन हम 1 लिख सकते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं सब कहीं ना कहीं क्या होते हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, द प्रॉपर जो रैशनल नंबर का जितना भी जो भी बचा हुआ है, रिगार्डलेस जो भी हमारे पास थोड़ा बचा हुआ है इन्फॉर्मेशन, वो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दीज आर द, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड स्टे कनेक्टेड। मैथ पार्ट विद भाग्येश विश्वकर्मा।